everyone to another session of second unit, exploring puzzles. So till now we have done so much, and I'll make you write all the points as summary after the completion of the chapter. Now we are moving to the next activity in exploring puzzles. It is a puzzle by Ellen Thalberg. Okay, we read this poem. My friend is not my friend anymore. The poet is saying कि मेरा जो friend है अब वो मेरा friend नहीं है. Actually here he is talking about his girlfriend कि जो मेरी friend है अब मेरी friend नहीं रही. She has secrets from me क्योंकि उसने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई हैं. And goes about with Tracy Hackett और एक दूसरे boy Tracy Hackett के साथ घूमती है. I would get her back. Only do not want to say so. मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ, but मैं ये कहना नहीं चाहता. So I pretend to have secrets from her. तो मैं भी उसको ये शो करता हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारी secrets हैं जो मैंने उससे छुपाए हैं. And go about with Alice Banks और मैं भी फिर दूसरी गर्ल Alice Banks के साथ घूमता हूँ. मतलब वो दोनों एक दूसरे से ये शो कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से बातें छुपाते हैं और दूसरों के साथ ही जाते हैं, घूमते हैं. But what bothers me is maybe she is pretending and would like me back. लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि हो सकता है कि वो भी ये प्रिटेंड कर रही हो, शो कर रही हो कि वो तुझसे दूर जा रही है, और हो सकता है अंदर ही अंदर वो चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं. Only does not want to say so. लेकिन वो भी मुंह से बोलना नहीं चाहती, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती. तो पॉइंट के और उसकी फ्रेंड के बीच में यही प्रॉब्लम चल रही है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं वापस पाना, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. In which case maybe it bothers her. हो सकता है कि ये बात उसे भी परेशान करती हो that I am pretending, कि मैं ये जो pretend कर रहा हूँ कि मैं किसी और के साथ जाता हूँ और मेरे पास बहुत सी secrets हैं जो मैंने उसे नहीं बताया. But if we are both pretending, then really we are friends and do not know it. और अगर हम दोनों एक दूसरे को pretend कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो एक्चुअल में तो हम फ्रेंड्स ही हैं क्योंकि हमारा नेचर सेम है, लेकिन हम ये बात जानते नहीं. ऑन द अदर हैंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं एंड हैव सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर. अगर हम एक दूसरे से कुछ बातें छुपाते हैं तो हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते. एंड गो अबाउट विद अदर पीपल, और घूमते हम दूसरे लोगों के साथ है तो हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते. मतलब दोनों बातें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम फ्रेंड्स हैं भी और नहीं भी, क्योंकि हम एक दूसरे को वापस पाना चाहते हैं तो इस तरह से हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में हम एक दूसरे से सीक्रेट्स रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ घूमते हैं तो हम फ्रेंड्स नहीं हैं. My friend is not my friend anymore unless she is pretending. I cannot think what to do. It is a puzzle. अब वो confusion में है जो पॉइंट है कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी फ्रेंड नहीं है, तो अब मैं क्या करूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं. एक्चुअली इसमें जो कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. एक तो पॉइंट है, एक उसकी फ्रेंड है, और फिर ट्रेसी हैकेट जो है जिसके साथ उसकी फ्रेंड घूमती है वो, और एलिस बैंक्स जिसके साथ पॉइंट घूमता है. ठीक है. सो इन दिस पोएम देयर इज नो डायलॉग बट देयर इज अ स्टोरी. प्रिटेंड दैट ऑल फोर, अब आप इसको लेकर एक रोल प्ले भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर, 5 things we still don't know. अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है. मतलब कि साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें अभी भी नहीं पता. You may think that teachers, scientists and doctors must know everything important that there is to know, but this is not true. आपको ऐसा लग रहा होगा कि टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जो है उनको सभी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में सब पता है जो पता होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और
जो लाइफ है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, हमें अपडेट होते रहना पड़ता है सब चीजों के लिए, ठीक है। द जॉब ऑफ मेनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इज टू डू रिसर्च। बहुत सारे टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स की जो जॉब है कि वो रिसर्च करते रहे, वो अपने आप को अपडेट रखे हमेशा, टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। कुछ भी करके किसी भी तरह से नॉलेज हासिल करके अपने आप को अपडेट रखे। देयर आर स्टिल मेनी पजल्स लेफ्ट टू सॉल्व। अभी भी ऐसी बहुत सारी पजल्स हैं जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सका है, एंड वी नीड पीपल टू वर्क ऑन सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन सब क्वेश्चंस के बारे में पता करें, उनके बारे में स्टडी करें, जाने और उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करें। सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। कुछ पजल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। जैसे कि सबको पता है कि पूरी दुनिया में अर्थ का बहुत सारा पार्ट जो है वो वाटर ही है, लेकिन फिर भी वो वाटर पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो इस बात का सल्यूशन जानना चाहते हैं सभी लोग कि किस तरह से सभी लोगों के लिए क्लीन वाटर इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो और सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। Some things may not be quite that important. Some things are just puzzling. कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भी जिनको सॉल्व करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ तो है। Here are some things we still don't know. ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी भी हमें नहीं पता। कुछ 5 चीजों के बारे में मेंशन किया है यहाँ पे। Doctors and scientists are constantly working to solve medical problems so that people can live longer, healthier lives. But some mysteries aren't about deadly diseases. अब डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं कि नई नई मेडिसिन मिले, इंसान की बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिजीज है खत्म हो जाए और इंसान जो है लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ को जी सके। लेकिन कुछ मिस्ट्रीज हमारी बॉडी को लेकर अभी भी मिस्ट्रीज ही हैं, हालांकि वो इतनी खतरनाक या डेंजरस नहीं है। वी स्टिल डोंट नो व्हाई ह्यूमंस ब्लश। अभी भी हमें इस बात का पता नहीं है कि क्यों ह्यूमंस ब्लश करते हैं, शर्म करते हैं। जब शर्म आती है तो हमारी फेस की जो मसल्स हैं वो रेड हो जाती हैं। ब्लशिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा एक्शन है जिसमें हमें कोई नुकसान नहीं है लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। तो ये एक बात है जो अभी भी लोगों को, डॉक्टर्स को नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों होता है इन अ ह्यूमन बॉडी। सेकंड पॉइंट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, theologians and others have long been interested in our dreams, but we still do not why people dream. But we still do not know why people dream. देखो डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हम डिप्रेशन में आते हैं या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं और उनको काफी इंटरेस्ट होता है ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने का, ठीक है। लेकिन और हमारे ड्रीम्स में वो लोग हमसे ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में पता करने का, लेकिन हमें फिर भी आज तक नहीं पता चला कि क्यों इंसानों को सपने आते हैं। Recent research suggests it helps us deal with emotions. अभी जो रिसेंट रिसर्च हुई है उसमें ऐसा बताया गया है कि सपने आने से जो हमारे इमोशंस है ना, हम उनसे डीलिंग कर पाते हैं, उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब हम ब्लास्ट नहीं हो जाते, हमारे इमोशंस बर्स्ट नहीं हो जाते। सो थोड़ा हमें काम डाउन करने के लिए हमें ड्रीम्स आते हैं। नेक्स्ट इज इन 1912 a manuscript was found that is believed to be from the years 1404 to 1438. देखो पहले की जो अलग अलग लिपियां होती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस में, जब एक्सप्लोरर ने एक्सप्लोर किया था तो अलग अलग साइन मिले थे, अलग अलग लिखे हुए कुछ पेपर्स मिले थे
जिसको लोगों ने एक्सप्लोर करके लैंग्वेजेस को समझकर उनको इंटरप्रेट किया था कि हाँ इस चीज का ये मीनिंग है। ऐसी ही 1912 में एक्सप्लोरिंग करने के बाद एक मनुस्क्रिप्ट मिली थी जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि वो 1404 से 1438 के ड्यूरेशन की है। इट इज फिल्ड विद स्ट्रेंज प्लान्स एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग। उसमें बहुत से अजीब प्लान्स, ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स थी। इट इज कॉल्ड द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट्स लैंग्वेज इज कंप्लीटली अननोन। बहुत ट्राई करने के बाद भी पता नहीं चला कि ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी है। अभी भी वो लैंग्वेज अननोन ही है, तो ये भी अभी पता नहीं चला। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इन 1977, researchers received a radio signal from a part of space that no human has ever been. अब 1977 में रिसर्चर्स जो स्पेस रिसर्च का भी काम करते हैं, उनको स्पेस के एक ऐसे पार्ट से रेडियो सिग्नल मिला जहां पर ह्यूमन बीइंग कभी नहीं गया था। The signal lasted 72 seconds and appeared to be intentional. जो सिग्नल था वो 72 सेकेंड्स तक मिलता रहा और ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर वो सिग्नल हम तक भेजना चाहता है। It's known as the wow signal because the researcher on duty wrote wow. अब ये जो सिग्नल है वो wow सिग्नल जाना चाहते हैं क्योंकि उस दिन जो रिसर्च कर रहा था उसने wow लिखा था on the print of that showed the signal। कि सिग्नल जो है वो यही शो कर रहा था wow। The signal has never been repeated or explained। अब और उसके बाद वो सिग्नल न तो कभी रिपीट किया गया ना ही एक्सप्लेन किया गया। Next fifth is we still don't know very much about the deepest part of the ocean। अभी भी हमें ओशन के एकदम डीप पार्ट के बारे में नहीं पता है। The first dive to the deepest point 7 miles below the surface। अभी जो फर्स्ट डाइव थी सबसे जो डीप पॉइंट तक जाने की वो 7 माइल्स थी, सरफेस के नीचे 7 माइल्स तक। वाज ओनली मेड लास्ट ईयर। अब ये बुक के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर। ओशनोग्राफर्स एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीशीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशन देयर मे बी 3 or 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। यूजुअली हम जो ओशनोग्राफर्स हैं, ओशन की स्टडीज जो करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हमें मोस्टली सारी ही स्पीशीज के बारे में पता है, लेकिन अभी भी 3 or 4 ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में अभी भी हम लोगों को नहीं पता है, ये अभी भी पजल्स ही हैं और ऐसी ही है। ठीक है, नाउ व्हेन वी ट्राई टू आंसर अ बिग क्वेश्चन we need to find out the answer to a lot of smaller or simpler question first। अगर बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो हम उस तक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि पहले वहां तक कैसे पहुंचना है, इसका रीजन क्या है, 2-3 चीजें फाइंड करके फिर हम मेन क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। जैसे कि scientists working on ways to provide people with clean drinking water might need to know a few things first। कि जो साइंटिस्ट इंसानों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं वो पहले किन बातों के बारे में जान लेना बेहतर समझते हैं। वो बातें हैं कि हाउ मच फ्रेश वाटर इज इन द ग्राउंड, हाउ मेनी पीपल नीड एक्सेस टू द वाटर, मतलब कि फ्रेश वाटर कितना है ग्राउंड पर, कितने लोगों को नीड है इस वाटर की, व्हाट बैक्टीरिया और पोल्यूशन इज अफेक्टिंग द वाटर, कौन से बैक्टीरिया है या कौन सा ऐसा पोल्यूशन है जो वाटर को अफेक्ट कर रहा है, हाउ मच मनी इज नीडेड टू क्लीन द वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए, प्योर करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, हाउ कैन द क्लीन वाटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु नीड इट। अब उन लोगों तक ये क्लीन वाटर पहुंचाया कैसे जाएगा जिन लोगों को क्लीन वाटर की ज्यादा जरूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर हम कोई भी पजल या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम उस तक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल अभी दिया गया, ये हर एक के लिए है। अच्छा, आप अब इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स आप अपनी बुक में लिख सकते हैं समराइज करने के लिए सेकेंड यूनिट को।
फर्स्ट तो आप लोगों ने जो एक्टिविटी फर्स्ट थी उसका हमने लिख लिया थे पॉइंट्स, वो जो अकबर बीरबल वाली थी, जो अकबर के टाइम से उनके मुस्टैच को ट्वीट करते हैं। पार्टनर्स पजल में क्या था, पार्टनर प्रिपेयर पजल, कौन सी पजल प्रिपेयर की थी पार्टनर ने, "64 towns puzzle that symbolized "64 towns through which he had to pass." Okay? According to him, the lines connecting the towns symbolize roads. Okay? To solve the puzzle, one has to start from the large black town. Large black town. अब ये जो large black town है, when you will see in the book, you will get to know which is the large black town, and visit all other towns only once. Okay? Yes. And one line has been omitted intentionally. ठीक है, ये आपका पार्टनर्स टर्म में था। फिर बीरबल की स्टोरी में था कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, ये मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। लाइन मेकिंग शॉर्टर विदाउट टचिंग। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद वो जो 5 थिंग्स हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता, एक तो ब्लशिंग, इन ह्यूमन बॉडी, नो एडवांटेज, बट ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। देन उसके बाद व्हाई डू पीपल ड्रीम, थर्ड manuscript completely unknown. Okay, then
ऊपर लिखती हूँ। रेडियो सिग्नल्स, इसके बाद यहाँ ऊपर है, ओके। रेडियो सिग्नल्स received from space, ब्रैकेट में लिख रही हूँ वाव, ये वाव सिग्नल था, ओके। एंड द लास्ट वन इज स्पीशीज फाउंड इन डीप ओशन, इनके बारे में भी हमें नहीं पता। सो ये आपका समराइजेशन था कि व्हाट इज देयर इन सेकंड यूनिट। नाउ रीडिंग देम यू कैन फाइंड आउट, मतलब आप एक दिन एक ओवरव्यू कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू पूरे चैप्टर का, ओके। दैट इज इट फॉर यूनिट 2।